बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही खस्ता मुंह में घुल जाने वाली प्याज कचौरी की रेसिपी। अगर अफ्तारी में आपके पास टाइम कम है तो आप ये वाली कचौरी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में हम डाल देंगे मैदा। 1 कप मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। सबसे पहले टेस्ट के हिसाब से 1/4 चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 चम्मच अजवाइन। ये डालने के बाद 1/4 कप हम इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। तो इस तरह से ऑयल डालकर हाथों की मदद से ऑयल को हम मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इतना ही 1 कप में ऑयल का इस्तेमाल करना है, इससे बहुत ही खस्ता कचौरी बनेगी। तो जब इस तरह से मैदे की मुट्ठी बनने लगे तो आप समझ लें कि ऑयल अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम नॉर्मल पानी डाल देंगे थोड़ा सा, और पूरे आटे को हम अच्छे से इस तरीके से समेट लेंगे। इसमें हमने सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और इसको हम अच्छे से डो को समेट लेंगे। तो यहाँ पर इसकी मैंने बहुत अच्छे से मुक्की लगा दी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे और इसको कवर करके साइड पर 30 मिनट के लिए रख देंगे। तो कचौरी के लिए हम फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो पैन में 4 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच साबुत ज़ीरा और हल्का सा ऑयल में हम इसको भून लेंगे। जब हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे चॉप लहसुन और बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो इस तरह से डालकर 2-2 ये चम्मच है, इसको डालकर इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करके जब लहसुन में हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज इस तरह से बारीक काट लिए हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे और हल्का सा सॉफ्ट होने तक प्याज को हम पका लेंगे। अब देखें प्याज का जब इस तरह से मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, आधी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे और 1/4 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसके साथ ही 1.5 चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। ये डालने के बाद लास्ट में डाल देंगे आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये डालने के बाद तमाम मसाले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्लो आंच पर हमने इसको पकाना है और इस तरह से मिक्स करने के बाद 1/2 कप इसके अंदर डाल देंगे पानी। पानी हमने इस वजह से डाला है ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और ये मसाला जो है वो सॉफ्ट सा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाए। तो इसको पकते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। पानी जो है वो ड्राई हो गया है और ये ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो तैयार है। अब इसके अंदर 2 अदद बॉईल किए हुए आलू हम डाल देंगे, जिनको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। ये डालकर अब इस मसाले के साथ हमने इसकी बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। तो यहाँ पर ये ज़बरदस्त सी हमारी कचौरी के लिए फिलिंग तैयार है। अब इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब देखें जो फिलिंग हमने बनाकर रखी थी वो ठंडी हो गई है। तो इस तरह से कोफ्ते की शेप में हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो तमाम बॉल हम इस तरह से बनाकर रख लेंगे। अब जो हमने डो गूंद कर रखी थी इसको रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। ये ज़बरदस्त सी स्मूथ सी डो हमारी तैयार है। तो इस तरह से पहले हम इस तरह पेड़े बना लेंगे ताकि हमें आइडिया हो पेड़े बनाने में। तो इस तरह से बना लेने के बाद एक पेड़ा हम ज़बरदस्त सा कचौरी का तैयार कर लेंगे और हाथों से इस तरह से हम पहले इस पेड़े को अच्छे से बेल लेंगे। तो इस तरह से बेल लेने के बाद जो हमने फिलिंग की बॉल बनाई थी वो इस तरह से हम इसके ऊपर रख देंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें कितनी फिलिंग डालनी है। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसानी के साथ कचौरी बन जाती है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इस फिलिंग को नीचे करते हुए इसके किनारों को ऊपर लाते हुए हमने इसको इस तरीके से गोल राउंड में अच्छे से इसको बंद कर देना है। तो इस तरह से पूरे पेड़े को हमने अच्छे से बंद कर देना है और फिलिंग को हमने अंदर की साइड पर कर देना है और इस तरह से इसको गोल घुमाते हुए इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे ताकि फ्राई करते हुए ये आपस में खुले नहीं। तो इस तरह से बनाने के बाद अब इसको हम हल्का सा प्रेस कर देंगे। तो तमाम कचौरी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो पैन में हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब 2 से 3 कचौरियाँ हम इसके अंदर डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसमें हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो बस ऑयल को हमने इतना ही गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना। बिल्कुल स्लो आंच पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इनको फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अब इनकी साइड को चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का सा इनमें कलर आना शुरू हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त ये फ्राई हो रही हैं। तो इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर इनको फ्राई होते हुए 15 से 18 मिनट हो गए हैं।
दरमियान में 2 से 3 बार हमने इसकी साइड को चेंज करते हुए दोनों साइड से मीडियम आंच पर हमने इनको फ्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गया है। तो तमाम कचौरियाँ हम निकाल लेंगे और बाकी की कचौरियाँ इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब गर्मा गर्म हम इसको सर्व कर लेंगे केचप के साथ। तो आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता सी ये मुंह में घुल जाने वाली कचौरी तैयार है। आप भी आसानी के साथ इस तरह से ये कचौरी घर पर अफ्तार में ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।